Hello students, how are you? Well, I hope all are you fine friends. Welcome in your English class students. स्टूडेंट आज हम आपकी जो पोस्ट मिड टर्म की पोएम्स हैं उनके बारे में एक्सप्लेनेशन करेंगे। आपकी फर्स्ट पोएम है मीडो सरप्राइजेज। मीडो सरप्राइजेज का मीनिंग होता है हरे घास के मैदान। मैदान के जो आश्चर्य होते हैं, यानी कि जो हरे हरे घासों के मैदान के जो अचंभे होते हैं, आश्चर्य होते हैं, उनके बारे में इस पोएम में बताया गया है। वॉक अक्रॉस अ ग्रीन फील्ड, अ पार्क और ग्रीन अंडर a clump of trees and you will notice many wonderful things. What are some of the surprises a meadow has for someone with a keen eye and a sharp ear? स्टूडेंट्स, जो हमारी ये पोएम है ये प्रकृति के आशीर्वाद को चित्रित करती है, मैदानी उपन्यासों से भरी हुई है और सुंदरता की समृद्धि, वनस्पतियों और जीवों के इनाम, एक उत्सुक पर्यवेक्षक और आत्मीय श्रोता आसपास की चमकदार हरियाली का आनंद ले सकते हैं जब भी वे प्रकृति के करीब होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, आप जब अपनी प्रकृति यानी कि आप हरियाली के बीच में होते हैं तो आप उनके आश्चर्य के अनुभव कर सकते हैं। कैसे? यानी कि हरे हरे मैदानों के बीच में चलना, ठीक है, हरे हरे मैदानों के बीच में, एक पार्क के बीच में या पेड़ों के झुंड के बीच में चलना, तो आप उसमें नोटिस करेंगे बहुत सारे आश्चर्य प्रकृति के। और ये सरप्राइजेस क्या हैं? वो किसके लिए हैं? केवल उनके लिए जो प्रकृति का आनंद लेते हैं, ठीक है, जिनकी प्रकृति को देखने के लिए कीन आइज है, उत्सुक हैं वो प्रकृति को देखने के लिए, और शार्प ईयर, उनकी सुंदरता की आवाज़ों को सुनने के लिए उनके कान जो हैं शार्प हैं। Meadows have surprises, you can find them if you look. हरे हरे घास के मैदानों में बहुत सारे सरप्राइज होते हैं स्टूडेंट, और अगर तुम उसे देख सकते हो तो। वॉक सॉफ्टली थ्रू द वेलवेट ग्रास एंड लिसन बाय द ब्रुक। जब आप वेलवेट ग्रास यानी कि जो मखमली हरी हरी घास होती है उस पर जब चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, और उसकी जो छवि है, उसकी छवि को आप सुन सकते हैं, यानी कि जो मीडोज़ है वो दर्शकों को विशालता और भरपूर आश्चर्य प्रदान करता है। एक नरम घास पर चलने का अनुभव कर सकता है, यहाँ तक कि आसपास के जो ब्रुक से निकलने वाली नरम ध्वनि भी जब उसके कानों तक पहुँचती है तो सुनने वालों को आनंदित कर देती है। ब्रुक मतलब बच्चों जो मैदानों में जो हरे हरे मैदान होते हैं, पहाड़ होते हैं, उसमें जो छोटी छोटी नहरें, उनकी जो आवाज़ सुनने वालों को बच्चों आनंदित कर देती है। यू मे सी अ बटरफ्लाई रेस्ट अपॉन ए बटरकप। तुम एक फूल पर, बटरकप पर एक बटरफ्लाई को देख सकते हो, उस पर आराम करते हुए। मतलब आप एक तितली को देख सकते हो जो कि फूलों पर दौड़ती है और उसमें से अमृत को छीन लेती है, यानी कि उसके नेक्टर को निकाल लेती है। एंड अनफोल्ड इट्स ड्रिंकिंग स्ट्रोज, और अपनी जब वो पेय नलियों को खोलती है तो फूलों के अंदर से अमृत को निकाल लेती है, चूस लेती है, उसके रस को पी लेती है। यू मे स्केयर अ रैबिट हु इज सिटिंग वेरी स्टिल। तुम जो है एक खरगोश जिसका किसी पर ध्यान नहीं जा सकता, क्यों? क्योंकि वे शर्मीला होता है और एक नाजुक जानवर है। जब वह अपने ठिकाने से बाहर निकलता है और होप्स यानी कि कूदता है, तब तुम उसको देख सकते हो। A dandelion whose fuzzy head was golden days ago has turned to airy parachutes that flutter when you blow. जब सिंहपर्णी बीज छोटे पैराशूट की तरह होते हैं जो हवा के साथ उड़ जाते हैं, इनकी सुनहरी पंखुड़ियाँ चांदी के बीजों में बदल जाती हैं और हवा के साथ बह जाती हैं। एक डंडेलियन यानी कि सिंहपर्णी जो होता है उसके जो बीज होते हैं बच्चों पैराशूट की तरह होते हैं। जैसे पैराशूट हवा में उड़ जाते हैं ना, इसी तरह इनके बीज भी हवा में उड़ जाते हैं, ठीक है। और उनकी जो सुनहरी पंखुड़ियाँ ऐसे लगती है जैसे चांदी, उस सुनहरी पंखुड़ियों में उनके बीज जैसे लगते हैं जैसे चांदी के बीज हो और हवा के साथ वो बह जाते हैं।
Explore the meadows houses, the burrows in the ground, a nest beneath tall grasses, the ants amazing mounds. देखो मीडोज के जो अन्य जानवर और कीड़ों का जो घर है, चींटियाँ घरों को अद्भुत टीला कहती हैं, पक्षी झाड़ी और घास के नीचे घोंसला बनाते हैं, आकर्षक बूर जमीन में खोदी गई हैं। यानी कि मीडोज जो हरे हरे मैदानों में बने हुए जो मकान हैं, किनके मकान होते हैं स्टूडेंट्स? ज़मीन के अंदर जो बिल बनाते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो चींटियाँ अपने टीले बनाती हैं लंबी लंबी घासों के बीच में, ये अमेजिंग माउंट्स जो हमें दिखाई देते हैं, ये सारे हमारे मीडोज के आश्चर्य हैं। ओ मीडोज हैव सरप्राइजेस, अरे मीडोज के अंदर बहुत सारे आश्चर्य छिपे हुए हैं। एंड मैनी थिंग्स टू टेल, और कई सारी चीज़ें तुम्हें बताने के लिए हैं। यू मे डिस्कवर दीज योर सेल्फ, इन सब को तुम्हें स्वयं खोजना है, तुम स्वयं खोज सकते हो। इफ़ यू लुक एंड लिसन वेल, अगर तुम्हारी पाक की नज़र है और तुम्हारे कान जो हैं सुनने के लिए उत्सुक है। यानी कि यहाँ पर कवि जो है घास के मैदानों के करामाती अस्पष्ट क्षितिज से चकित है। कवि चाहता है कि जो पाठक हैं प्रकृति की अत्यधिक सुंदरता का आनंद ले और पर्यवेक्षक और धैर्यवान श्रोता बने। यानी कि हमारी इन प्रकृति के अंदर स्टूडेंट्स बहुत सारे आश्चर्य छिपे हुए हैं, केवल और केवल हमें उनको देखना है। जब भी हमारी कोई भी ब्रेक्स पड़ती हैं, समर ब्रेक्स, विंटर ब्रेक्स एटसेट्रा, तो हमारा मन क्यों पहाड़ियों की तरफ जाने को करता है? क्योंकि हम जो है इस प्रकृति के सौंदर्य से को देखना चाहते हैं। इस प्रकृति का सौंदर्य से को देखकर हमारी आंखें जो है खुश होती है, हमारा मन प्रसन्न होता है, और इसी वजह से हमें जो है इस अपनी प्रकृति का सौंदर्य बनाए रखना है और इसकी सुंदरता को देखना है। यहाँ पर समरी के जरिए जो है मैंने यहाँ पर समरी भी लिखी है स्टूडेंट्स। इस समरी में भी हमारी इस प्रकृति के सौंदर्य को बताया गया है। द मीडो आफ्टर सेवरल सरप्राइजेस टू द वन हु हैज़ एन ईगर आई टू लुक ऑफ द मीडोज, यानी कि हमारे मीडोज में बहुत सारे सरप्राइजेज है, केवल हमारी उत्सुकता, आँखों की उत्सुकता उसको देख सकती है। वॉकिंग ऑन द फुट soft velvety grass, the sound of the brook, a butterfly sipping nectar from the flowers, all such sights give immense pleasure. These sights are no less than the nature surprises gift. यानी कि हरी हरी सॉफ्ट मुलायम घास पर चलना, वृक्ष को की आवाज़ को, नहरों की आवाज़ को सुनना और तितलियों का नेक्टर को चूसते हुए देखना, और जो इनको देखकर जो हमें खुशी मिलती है, ये हमारे साथ प्रकृति का ही गिफ्ट है। Walking further on, one may find a rabbit hidden in the grass. One may not be able to see it instantly, but soon it would hop in front of you because it would be scared. A dandelion that was golden a couple of days ago would have also bloomed. यानी कि यहाँ पर खरगोश और सिंहपर्णी के बारे में बताया गया। केवल one could find several houses, केवल वही व्यक्ति इन सभी घरों को देख सकता है जिनके अंदर ये उत्सुकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने इस प्रकृति की सुंदरता को बनाए रखना है और इसके आश्चर्य को देखने के लिए अपनी कीन आइज को रखना है और अपनी ईयर्स को शार्प रखना है। तो स्टूडेंट्स, इसके पोएम का नाम याद रखेंगे, इनके जो है आप राइटर नाम याद रखेंगे, और इसमें जो स्टूडेंट आपके जो सीन पैसेज हैं एग्जाम्स में आते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।